निरोग होकर 27 तारीख को हम ये दोनों जगह तारापुर में और ये कुशेश्वर स्थान दोनों जगह हम जनता जनार्दन का नमन करेंगे। ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। चलिए नहीं तो चलता ना पानी, देखिए कि क्या होगा उसमें पता ही चलेगा। एक तरफ तो तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी दिल्ली रहे पटना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ अपने बीमार पिता को वोट मांगने के लिए जनता के सामने तक खड़ा करते रहे। कितने कमजोर है। अब लालू यादव की एंट्री होके क्या होगा? लालू यादव तो 10 के स्टार प्रचारक थे, 22 को सीट आया था। उनकी एंट्री होना मतलब ले पूरी घसक, सारा काम खत्म, यही आप जान लीजिए। प्रचार में जिस तरह से उन्होंने हमारे प्रभारी पे टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी से खास करके दलित महादलित के समाज लोग बहुत ही नाराज है और इस पर उसका ये रिएक्शन होगा कि वो सारे के सारे वोट कांग्रेस के प्रति आएंगे। 27 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव उपचुनाव के रण में उतरेंगे और तारापुर के साथ साथ कुशेश्वर स्थान में भी चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि लंबे समय बाद लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। 2 इलेक्शन तो मिस कर गए पहले वाला, अब बाई इलेक्शन हो रहा है और हमारा बीमारी में भी चल रहे थे अभी, लेकिन जनता का मोह, बिहार वासियों का मोह हमको खींच के लाया कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमको लोग बुला रहे हैं मतदाता लोग, तो हम निरोग हो गए। निरोग होकर 27 तारीख को हम ये दोनों जगह तारापुर में और ये कुशेश्वर स्थान दोनों जगह हम जनता जनार्दन का नमन करेंगे। ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। हमारी पार्टी बहुत मजबूत वोटों से जीतेगी। लालू चुनाव प्रचार करेंगे ये सुनते ही विरोधियों ने लालू पर तंज कसना शुरू कर दिया और कहा कि लालू के चुनाव प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही जेडीयू ने आरोप लगाया कि सिर्फ वोट के लालच में तेजस्वी अपने बीमार पिता से चुनाव प्रचार करवा रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। स्वास्थ्य कारणों से जेल से बाहर हैं, लेकिन स्वास्थ्य लाभ लेने की बजाय चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। एक तरफ तो तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी दिल्ली रहे पटना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ अपने बीमार पिता को वोट मांगने के लिए जनता के सामने तक खड़ा कर दे रहे हैं। कितने कमजोर हैं ये। अरे आपके राज्य में भ्रष्टाचार, अपराध, ये सब चरम पर हुआ करता था। कैसी छवि थी बिहार की, कहां से कहां लाकर नीतीश कुमार जी ने खड़ा कर दिया है। और लालू जी चले हैं कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज करने कि कांग्रेस पार्टी को विकल्प के विषय में सोचना चाहिए। तो लालू जी, आप लोगों को विकल्प के विषय में सोचना चाहिए, नहीं तो घोषित कर देना चाहिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली सचमुच पारिवारिक पार्टी ही है। अब लालू यादव की एंट्री होके क्या होगा? लालू यादव तो 10 के स्टार प्रचारक थे, 22 को सीट आया था। उनकी एंट्री होना मतलब ले पूरी घसक, सारा काम खत्म, यही आप जान लीजिए। अब नीतीश कुमार का जमाना है, अब तारकिशोर प्रसाद का जमाना है, अब महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का जमाना है। अब इन लोगों का बोरिया बिस्तर बंध चुका है राजनीति से। विरोधी तो विरोधी, पुराने दोस्त भी लालू के चुनाव प्रचार की खबर सुनते ही हमलावर हैं। कांग्रेस ने पूरे मामले पर कहा कि जिस तरीके की बयानबाजी लालू ने बिहार कांग्रेस प्रभारी पर की है, उसके बाद दलित वर्ग लालू को वोट नहीं देगा। जब उपचुनाव में आते हैं तो किस तरह की वो रैली करते हैं, अभी तक उनका कोई डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। और इस प्रचार में जिस तरह से उन्होंने हमारे प्रभारी पे टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी से खास करके दलित महादलित के समाज लोग बहुत ही नाराज है और इस पर उसका ये रिएक्शन होगा कि वो सारे के सारे वोट कांग्रेस के प्रति आएंगे। वोट की चोट से वो ये दिखाना चाहेंगे कि इतनी शब्दों का शब्दावली जो यूज करते हो अक्षम्य है। विरोधी जो भी बोले, चुनाव प्रचार का अधिकार सबको है। ऐसे में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव जब उपचुनाव के रण में प्रचार करते नजर आएंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि कितनी भीड़ जुटती है। साथ ही लालू के प्रचार से आरजेडी को कितना फायदा होगा, इसका अंदाजा भी 2 नवंबर को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।